कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी अकेली कोशिका एक पूरे जीव में बदल जाती है? आज हम जिंदगी के इसी कमाल के सफर को देखने वाले हैं कि एनिमल किंगडम में नई पीढ़ियां आखिर जन्म कैसे लेती हैं। तो चलिए इस सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये वो सवाल है जो हम सबके वजूद के दिल में बसा है। ये सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि ये तो हमारी अपनी मौजूदगी की कहानी है। देखिए, प्रजनन सिर्फ एक जीव के बारे में नहीं है, ये तो पूरी प्रजाति के भविष्य को बचाने की बात है। ये पक्का करना कि जिंदगी का ये सिलसिला चलता रहे, ये एक ऐसी जरूरत है जो हर जीव को आगे बढ़ाती है। तो जिंदगी ये कमाल करती कैसे है? इसके लिए कुदरत के पास दो बहुत ही शानदार तरीके हैं। तो दो रास्ते हैं। एक है लैंगिक प्रजनन, जहां दो पेरेंट्स मिलकर अपनी जेनेटिक जानकारी से एक नई शुरुआत करते हैं, और दूसरा है अलैंगिक प्रजनन, जहां एक अकेला जीव जैसे कोई बैक्टीरिया बस खुद की ही एक कॉपी बना लेता है। आज हम फोकस करेंगे लैंगिक प्रजनन पर, वो तरीका जिसमें एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए खास सेल्स का मिलना जरूरी होता है। इस कमाल की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पहले उन खास सिस्टम्स को देखना होगा जो इंसानों में होते हैं, यानी प्रजनन अंग। ये देखिए, नर और मादा प्रजनन प्रणालियां दिखने में अलग हैं, है ना? पर ये एक टीम की तरह काम करती हैं, एक ही कमाल के लक्ष्य के लिए। चलिए दोनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। नर प्रजनन प्रणाली का मुख्य काम है नर युग्मक यानी स्पर्म बनाना, और सच कहूं तो ये एक असली फैक्ट्री है। वृषण यानी टेस्टीज हर सेकंड हजारों की तादाद में ये सूक्ष्म कोशिकाएं बनाते हैं, और हर एक में एक यूनिक जेनेटिक पैकेज होता है। और दूसरी तरफ है मादा प्रजनन प्रणाली, जो मादा युग्मक यानी अंडाणु या ओवम बनाती है। लेकिन इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है। अंडाशय में अंडे तो बनते ही हैं, पर गर्भाशय वो एक ऐसी जादुई जगह है जहां एक नई जिंदगी 9 महीने तक पलती बढ़ती और सुरक्षित रहती है। तो ये हैं वो दो जरूरी हिस्से, शुक्राणु और अंडाणु। इन्हें आप एक कहानी के दो आधे हिस्सों की तरह समझ सकते हैं, जो मिलकर ही पूरी होती है। दोनों बस एक एक कोशिका हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो कुछ बहुत ही जबरदस्त होता है। और अब हम पहुंचते हैं उस सबसे अहम पल पर, जहां से सब कुछ शुरू होता है, वो चिंगारी जो एक नई जिंदगी को रोशन कर देती है। निषेचन ये वो प्रक्रिया है जब शुक्राणु और अंडाणु की जेनेटिक जानकारी मिलकर एक हो जाती है। ये एक नए जीव को बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जो एक कोशिका बनती है उसे कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। जरा सोचिए, यही एक सेल एक नए इंसान की शुरुआत है, जिसमें माँ और पिता दोनों की जेनेटिक जानकारी का एक अनोखा मेल होता है। तो सवाल ये है कि वो एक अकेली पावरफुल कोशिका एक पूरे इंसान में बदलती कैसे है? चलिए इस कमाल के सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये उस पूरे सफर का एक तरह से नक्शा है। अंडाशय से अंडाणु निकलता है, अंडवाहिनी में शुक्राणु से मिलता है, और फिर ये फर्टिलाइज्ड अंडा गर्भाशय की ओर अपना सफर शुरू करता है, जहां इसे बड़ा होना है। जैसे ही जाइगोट बनता है ना, ये एक जबरदस्त रफ्तार से डिवाइड होना शुरू कर देता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये मल्टीप्लाई होता ही जाता है जब तक ये कोशिकाओं का एक छोटा सा गोला ना बन जाए। जिंदगी का पहला ब्लूप्रिंट। अब जैसे ही कोशिकाओं का ये गोला गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है, इसे भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं, और यहीं से असली जादू शुरू होता है। ये कोशिकाएं अब अलग अलग काम के लिए स्पेशलिस्ट बनने लगती हैं, अलग अलग टीमें बनाती हैं जो शरीर के सारे अंग और टिश्यूज बनाएंगी। और जब ये भ्रूण इतना विकसित हो जाए कि इसके शरीर के सारे अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आंखें सब पहचाने जा सकें, तब इसे गर्भ या फीट्स कहते हैं। अब ये एक पहचानने लायक इंसान का रूप ले चुका है, और बस माँ के गर्भ में अपना विकास पूरा होने तक बढ़ता रहता है। इंसानों में विकास की ये प्रक्रिया तो है ही कमाल की, पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एनिमल किंगडम में जिंदगी को बनाने के और भी कई अलग अलग और दिलचस्प तरीके हैं। इसे आप दो मेन स्ट्रैटेजीज की तरह सोच सकते हैं। एक है एक सुरक्षित प्रोटेक्टेड माहौल, और दूसरा है एक खुला अनप्रिडिक्टेबल माहौल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसा इंसानों में होता है, वो मादा की शरीर के अंदर होता है, एक सेफ जगह की तरह।
वहीं दूसरी तरफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है, ज्यादातर पानी में, जैसा हम मछलियों और मेंढकों में देखते हैं। ये तस्वीर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को बिल्कुल साफ दिखाती है। मेंढक और मछलियां जैसे जीव पानी में सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों अंडे देते हैं। नर फिर उन पर अपने शुक्राणु छोड़ते हैं। ये एक तरह से नंबर्स का खेल है। इतने सारे अंडे इसलिए जरूरी है क्योंकि उनमें से कई शिकारियों का खाना बन जाते हैं या मुश्किल हालात में बच नहीं पाते। आखिर में हम जानवरों को दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक हैं जरायुज, जैसे इंसान, गाय और कुत्ते। ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जिससे बच्चे को शुरुआती दौर में सुरक्षा मिलती है। और दूसरे हैं अंडप्रजक, जैसे मुर्गी, मेंढक और तितली। ये अंडे देते हैं। तो एक अकेली कोशिका से लेकर एक पूरे जीव तक का ये सफर सच में हैरान कर देने वाला है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की हर एक चिंगारी, चाहे वो पैदा हुई हो या अंडे से निकली हो, एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत प्रक्रिया का नतीजा है। ये कुदरत की ताकत और उसके कभी न रुकने वाले सिलसिले का सबूत है।